बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो फाइनल कॉल है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। और जो तहरीक इंसाफ है उसके जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि अब उन वर्कर्स ने तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको भी घेरना शुरू कर दिया है, उसका घेराव शुरू कर दिया है। और पीटीआई के वर्कर्स किसी एक बात है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो बात है इमरान खान साहब की रिहाई की। क्योंकि कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मोटिवेट किया गया, पीटीआई के वर्कर्स ने इस एहतजाज के ऊपर इससे पहले वाले एहतजाजों के ऊपर भी लबैक कहा, लेकिन बाद में जिस तरीके से लीडरशिप कंप्रोमाइज़ कर जाती है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ अगर करना भी चाहती है तो वर्कर्स नहीं करने देंगे। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है वो इस वक्त रवां दवां है। अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि वर्कर्स को आराम करने का मौका जो है वो फराहम किया जाए, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो तीनों मुख्तलिफ इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हदूद से निकलने वाले काफ़िले हैं वो इस वक्त पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये जो पीटीआई के काफ़िले हैं ये गाजी बरोथा जो एक इलाका है उसको क्रॉस उन्होंने कर लिया है। वहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से या पंजाब पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी उनको भी इस काफ़िले ने अबूर कर लिया है। और इस काफ़िले की क़यादत बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो पंजाब पुलिस ने और पंजाब की इंतज़ामिया ने जो रुकावटें खड़ी की हुई थी काफ़िले के साथ, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, उन्होंने इन रुकावटों को जो है वो अबूर कर लिया है। एक तासुर ये कायम करने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उनके हुकूमती हलकों के कुछ जो तर्जमान किस्म के लोग हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून कौम का जो खून है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल कतई दुरुस्त नहीं है। ये जो काफ़िला आ रहा है इसमें तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनका ताल्लुक़ चाहे बलूचिस्तान से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, सिंध से हो या फिर पंजाब से हो, वो वहीं से आ रहा है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ अपनी बनाई थी, एक स्ट्रैटेजी उसके अंदर ये भी शामिल थी कि जो काफ़िले पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में पहुँच सकते हैं, पहले वो पहुँच जाएँ, और उसके बाद फिर वो काफ़िले जो हैं वो एक बड़े काफ़िले की शक्ल में या फिर मुख्तलिफ काफ़िलों की शक्ल में जो है वो एक जगह के ऊपर जमा होंगे, और फिर एक बड़ा काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। तो इसको ये रंग देना भी बड़ा बेबुनियाद, घटिया, और इसे कह सकते हैं कि एक लसानियत या फिर सुबायत फैलाने वाली जो एक सोच तो है वो हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जो लीड करने वाले हैं, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर हैं, लेकिन उनके साथ बुशरा बीबी जिनका ताल्लुक पंजाब से है। इमरान खान साहब की वो अहलिया हैं तो उनका ताल्लुक पंजाब से है। और बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मीटिंग्स की हैं, उनमें तमाम जो इलाके हैं, एमएनएज़ हैं, जो चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पर वो इजलास किया करती थी। और पार्टी की आप यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल जो मशावरत का जो मामला है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। तो इस बात से भी जोड़ना ये नामुनासिब सी ही बात है और बिल्कुल गलत बात है। तो वहाँ से ही जो सारे लोग हैं वो जमा हो रहे हैं, और वहीं से ही ये जो लोग हैं एक काफ़िले की शक्ल में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज दिन में इस काफ़िले का जब आगाज़ हुआ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी ने इस काफ़िले को लीड किया, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से होता हुआ जब ये काफ़िला पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ, तो पंजाब की तरफ से पहले ये बात की जाती थी कि 20,000, 25,000, 15,000 के करीब हमने पंजाब पुलिस के एहलकारों को जो है वो तैनात कर दिया है, और इनको यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के इस काफ़िले को पंजाब में दाखिल नहीं होने देना, और पंजाब में अगर दाखिल हो जाता है काफ़िला तो फिर इस्लामाबाद तो आगे ज़ाहिर है रुकावटें और भी बड़ी सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा वाला जो काफ़िला है वो दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन वो काफ़िला ना सिर्फ पहुँचा बल्कि दाखिल भी अब हो चुका है। पहले इस काफ़िले ने अटक पुल को क्रॉस किया और अटक पुल को क्रॉस करने के बाद ये काफ़िला जो है वो आगे बढ़ता चला गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। और पहले इस काफ़िले के ना मुख्तलिफ जो आप इसे कह सकते हैं जो टेल है, हेड है या आगे वाला जो कुछ जो लोग आगे हैं वो रुकावटें जो है वो तोड़ते हैं, रुकावटों को ख़त्म करते हैं और फिर जो बाकी काफ़िला है वो फिर उस रास्ते के ऊपर पहुँचता है। और कुदरत की तरफ से भी तहरीक इंसाफ के इस वर्कर्स को या फिर इस काफ़िले को जो है वो मदद मिल रही है, मकामी आबादियों की तरफ से भी मदद मिल रही है। लेकिन जो कुदरत की मदद है वो ये है कि जैसे ही गाज़ी बरोथा के ऊपर शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो हवा जो है वो मुखालिफ सिमत में जाने की बजाय वो उल्टा जो पुलिस एहलकार जो शेलिंग कर रहे थे, आंसू गैस के शेल फेंक रहे थे, वो उन्हीं की तरफ ही हवा जो है वो शिफ्ट हो गई। जिसकी वजह से जो पुलिस है वो अपनी पोजीशनें, जो एहलकार हैं अपनी पोजीशनें छोड़ने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए, वो फिर पीछे हट गए। आप ये कह तो सकते हैं कि जो चंद लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, जिन्होंने इस सारे जिनके पास इस वक्त सारी पावर्स हैं, जो अपने अहकामात देते हैं, और जो नीचे जो एहलकार हैं ज़ाहिर है वो कमांड का हुक्म मानने के पाबंद हैं। लेकिन जो नीचे लोग हैं वो भी हम सब में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे उनमें से बुजुर्ग हैं, तो उनको हमने अपना दुश्मन, ज़ाहिर है हम तो कम अज़ कम हम नहीं कहते। तो ये जो पैगाम है बेसिकली उन तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए पैगाम है कि वो लोग जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर जिनको बाबर मजबूरी हुक्म मिलता है और वो काम करते हैं, तो उनके लिए या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद या गाली देना उस तरह से ना करें। ज़ाहिर है वो इस वक्त मजबूर हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास ना होती या फिर कुछ अरसा जब निगरान सेटअप था तब तहरीक इंसाफ के पास वो हुकूमत नहीं थी, तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इसी किस्म का सलूक किया करती थी। लेकिन अब वहाँ पर सिस्टम तब्दील हो चुका है, वहाँ पर हुकूमत पीटीआई की तो है, तो फिर वही जो पुलिस एहलकार हैं वही काम करते हैं जो पीटीआई की हुकूमत उनको हुक्म देती है। तो इस वक्त ये कुछ सिचुएशन ऐसी है। हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी गंदी मछलियाँ भी होती हैं, गंदे अंडे भी होते हैं। जो लोग शाह से ज़्यादा बढ़कर शाह की वफ़ादारी करते हैं और हुक्म कुछ मिलता है, आगे बजा कुछ लाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी जो नरम गोशा है वो रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हमसे कराया जा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर भी पीछे हटते हैं और वो समझते हैं कि ये ज़ुल्म है, हम नहीं ज़ुल्म का हिस्सा बनना चाहते। तो वो जो बड़ी नफ़री लगाई गई, बड़ी तादाद में लोग लगाए गए, वो अब पसपा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पहला मरला है। अटक पुल क्रॉस किया, पंजाब के दूध में दाखिल हुए, फिर आगे गाज़ी बरोथा के मुकाम पर पहुँचे। अब गाज़ी बरोथा को क्रॉस करने के बाद आगे भी और सारे मकामात आने हैं, कच्ची पहाड़ी है, वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी की जाएँगी। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो प्लान है वो बड़ा क्लियर है। पीटीआई ने ये फैसला किया है कि पुलिस एहलकारों को, इंतज़ामिया को हमने थकाना है। इनको थका-थका कर हमने आगे बढ़ना है और वापस हरगिज़ नहीं आना। इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर वापस नहीं आना। तहरीक इंसाफ के जो बाकी वर्कर्स, रहनुमा इस वक्त जेलों के अंदर नाहक कैद हैं या फिर बगैर ट्रायल के जो लोग मौजूद हैं, उनको भी हमने रिहा करवाना है। और सूरत-ए-हाल ऐसी डेवलप होती जा रही है, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने भी आज बड़े एहतजाज किए हैं। दुनिया भर में जहाँ-जहाँ से आवाज़ पहुँचाई जा सकती है दुनिया भर को, वहाँ तक लोगों ने एहतजाज किए हैं और बड़े भरपूर किस्म के एहतजाज हुए हैं। बड़ी-बड़ी रैलियाँ, एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए हैं और उसका भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा और इस चीज़ को जो इस वक्त की मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया है वो भी ऑब्ज़र्व कर रही है, जो आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायस्पोरा है या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग हैं, जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, वो भी मुसलसल इस सारी सूरत-ए-हाल को आगे पहुँचा रहे हैं ताकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं या फिर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ या फिर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो अमरीका या फिर जो दीगर इदारे काम करते हैं, उधर तक भी पहुँचाई जा रही हैं। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी एम्बेसीज़ तक भी चीज़ें पहुँचना शुरू हो चुकी हैं।
और हो सकता है कि कुछ सख्त किस्म के पैगामात वफाकी हुकूमत को भी दिए जाएँ, ताकि ये जो मामलात हो रहे हैं इसमें कम अज़ कम इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। एहतजाज का हक़ दुनिया भर के अंदर जितनी भी जमहूरियतें हैं वहाँ पर एक मुसल्लमा हकीकत है, लोगों को एहतजाज का हक़ मिलता है, लेकिन जो उस पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरीके से आंसू गैस के बरह रास्त शेल फेंके जाएँ या फिर रबड़ की गोलियाँ मारी जाएँ या फिर उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाएँ, ये नापसंदीदा फ़ेल के तौर पर तस्वुर किया जाता है। तो ये तहरीक इंसाफ को भी एक चीज़ चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेड कर दे और फिर आलमी फ़ोरम्स के ऊपर, मकामी फ़ोरम्स के ऊपर इसको हाइलाइट करे। और फिर अगर फिर ये तहरीक इंसाफ पावर में आ जाती है और ये लोग सारे जिन्होंने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हुई हैं, ये अगर बैरून मुल्क भाग जाते हैं, तो फिर इनको वापस लाने के हवाले से भी इक़दामात किए जा सकते हैं। तो बाकी वर्कर्स बड़े चार्ज हैं, तहरीक इंसाफ के लोग बड़े चार्ज हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो इस वक़्त लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक तो प्रेशर ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, डेढ़ तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने खान साहब को जेल के अंदर हो चुके हैं। मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मज़ाक ही किया जाता है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, डिमांड्स पूरी नहीं की जाती, संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जाता, जो वादा किया जाता है फिर वो पूरा नहीं किया जाता और अगर वादे की बात की भी जाती है तो फिर उस वादे को गोल कर दिया जाता है। इसलिए तो इनके बारे में ये मशहूर है कि ये डिसीव करते हैं, ये डिसीवर्स हैं। तो अब पीटीआई का जो वर्कर है जिनको पहले भी 2-3 नहीं बल्कि 4-5 मौक़ों के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से कुछ आप कह सकते हैं कि डॉज किया गया। अक्टूबर में डी चौक पर पहुंचना था, लेकिन चाइना चौक पर खुद पहुंचकर काफिले को पीछे छोड़ा, 26 नंबर के मकाम से भी बहुत पीछे, और फिर इधर पहुंचे और उसके बाद खुद कम से कम 1.5 दिन गायब रहे। उससे पहले रावलपिंडी में प्रोटेस्ट हो रहा था, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गली मोहल्लों तक मौजूद थे, पुलिस की शेलिंग मुसलसल वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहां पर नहीं पहुंच सके थे। इसी तरीके से लाहौर के अंदर जलसा था, लाहौर में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर के करीब पहुंचकर भी जलसागाह नहीं पहुंच सके थे और उसके बाद जलसा खत्म हो चुका था। तो मतलब ये कि अब वर्कर्स जो हैं वो अब चेक रख रहे हैं अपने लीडरशिप के ऊपर कि आप पीछे बिल्कुल नहीं हटना। और एक वीडियो भी मंजर के ऊपर आई है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि मैडम मैं जा रहा हूँ रेस्ट एरिया में, वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, वज़ू करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन वर्कर्स कह रहे हैं नहीं, अडियाला जाना है, खान को रिहा करा के आना है। और ऊपर से फिर बुशरा बीबी भी इस सारी कैंपेन के अंदर मौजूद हैं। पहले ये कोशिश की गई कि बुशरा बीबी इस मामले के अंदर ना आएँ, लेकिन वो आईं और इस वक़्त वो भी मौजूद हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो अली अमीन खान गंडापुर अगर कोई फ़ैसला करते भी थे, बातचीत भी होती थी, तो अब वो बुशरा बीबी की इजाज़त से होगी या फिर कम से कम उनका उसको इल्म होगा। और अगर अली अमीन पीछे हटते हैं तो बुशरा बीबी आगे होंगी, तो फिर मामलात जो हैं वो इनके हाथ से भी अब निकल चुके हैं। तो अब फैसला कुन लम्हात इस वक़्त पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के ऊपर जारी हैं। रावलपिंडी के कई मकामात के ऊपर पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके दरमियान महाजराई हुई और कल का दिन बड़ा फैसला कुन दिन है। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वर्कर्स को कहा है कि जब तक मरकजी काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ना हो, आप लोगों ने बाहर नहीं आना ताकि गिरफ्तारी ना हो सके। और अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। कई लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से इतलात तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है। जब इमरान खान ने कहा था कि गिरफ्तारी हरगिज़ नहीं देनी और पीछे नहीं हटना, खामोशी से छुप कर आपने मरकजी काफिलों के अंदर पहुंचना है, तो फिर इस तरीके से जो गिरफ्तारी वगैरह अगर किसी ने कराई है या फिर हुई है, ये यकीनन उनकी प्लानिंग जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की प्लानिंग जो है वो बड़ी नाकारा रही है। लेकिन हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि देखें सारे जो फाइनल कॉल है वो मिस्ड कॉल साबित हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अभी बात ये है कि आपने खंदकें खोद दी, रोड्स बंद कर दिए, आपने मोटरवेज़ बंद कर दी, आपने तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए। और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मिस्ड कॉल साबित हुई है, तो मेहरबानी करें रास्ते खोल दें, फिर देखें क्या हशर होता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी हुई है, पाकिस्तानी कौम बाहर निकली है और वो मुज़ाहरे कर रही है और अपने जो मुतालबात हैं इमरान खान साहब की डिमांड के ऊपर या फिर उनकी कॉल के ऊपर, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हुकूमत को हर मैदान के ऊपर, हर महाज के ऊपर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल बनती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते ये कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो पीछे ना हट जाए।
اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسے ٹاؤٹ حضرات ہیں جو کہ طاقتور حلقوں کے ٹاؤٹس کے طور پر کام کرتے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، انگیجمنٹ ہو چکی ہے، ایک آدھ دن تک معاملات بہتر ہو جائیں گے، سب سو جائیں تو یہ کر دیں فلاں کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا قافلہ رواں دواں ہے، ہو سکتا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کسی ایک جگہ کے اوپر جا کر یہ ورکرز جو ہیں ان کو ریسٹ کے لیے کہہ دیا جائے تاکہ پھر صبح تازہ دم ہو کر آگے چلیں۔ لیکن حکمت عملی تحریک انصاف کی بڑی کلیئر ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے آنا ہے، اور یہاں پر حالتیں بہت زیادہ پتلی ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔